नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। कुछ प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हैं और इसके द्वारा अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? तो इसका राइट ऑप्शन बी ध्रुव सावनी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। और जन्मेजय का अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। जन्मेजय का प्रकाशन 1926 ईस्वी, राजश्री का प्रकाशन 1915 और स्कंदगुप्त 1918 ईस्वी, जो NTA नेट और अन्य आयोगों की परीक्षा में लगा हुआ है। प्रश्न, प्रसाद की एकांकी का नाम बताइए। टाइपिंग मिस्टेक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रसाद जी की एकांकी जो है उसका नाम है एक घूंट। एक घूंट, और इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी। प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी करुणालय। ये प्रसाद जी द्वारा रचित गीत नाट्य है और इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी है। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंददास, चतुर्सेन शास्त्री जी होगा, ये साखी लिख गया, और विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट ऑप्शन आप सब भी समझ गए होंगे। विष्णु प्रभाकर जी जो है नहीं है, और तीनों प्रसाद युग के नाटककार हैं। प्रश्न, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रसाद युग के। हरिकृष्ण प्रेमी जी प्रसाद युग के नाटककार हैं। प्रश्न, गरुण ध्वज एवं वस्त्रराज किसकी रचनाएं हैं? गरुण ध्वज एवं वस्त्रराज किसकी रचनाएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। और गरुड़ ध्वज का प्रकाशन 1945 ईस्वी और वस्त्रराज का प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो ये नहीं वाले प्रश्न अक्सर हमसे गलत होते हैं, तो सबसे पहले हमें एक नहीं में गोल टिक कर लेना चाहिए। तो सिंदूर की होली नहीं है, इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। चलिए, प्रतिशोध का प्रकाशन 1937 ईस्वी, रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, आन का मान 1962 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, अक्सर मिलान करने में या क्रम से लगाने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही। प्रश्न, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी जी ने। उनके अधिकतर नाटक दोनों ही लोगों को सम्मिलित करने वाले हैं। प्रश्न, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? तो आप सब समझ गए होंगे। ऑप्शन सी रक्षाबंधन, इसका प्रकाशन 1934 और सिंदूर की होली का भी प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी, मगर ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सन्यासी। सन्यासी जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी और मुक्ति का रहस्य 1933, राजयोग का भी प्रकाशन 1933 और सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर और इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1933, राजयोग का भी 1933 है और राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी। प्रश्न, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिंदूर की होली। सिंदूर की होली, इसका प्रकाशन सभी हमने देखा 1934 ईस्वी
और राजयोग 1933, सन्यासी 1930। प्रश्न छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेठ गोविंददास जी ने। सेठ गोविंददास जी ने नाटकों में नेताओं की स्वार्थपरता को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। प्रश्न शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने किया है? तो इसका भी राइट ऑप्शन सी, गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया है। प्रश्न अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? उपेंद्रनाथ अस्क का ऊपरी ऑप्शन है। अंजो दीदी का प्रकाशन 1955 ईस्वी। प्रश्न इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का है? तो इसका राइट ऑप्शन डी, छठा बेटा भी उनका है, उड़ान भी है, अंधी गली भी है। सारे नाटक उपेंद्रनाथ अस्क जी के हैं। प्रश्न पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अस्क जी का नाटक है छठा बेटा। और छठा बेटा जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष हम लोग देख लेते हैं, बार बार आ रहा है, 1940 ईस्वी। प्रश्न बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? तो उपेंद्रनाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये उदय शंकर भट्ट जी का है। सी होगा। प्रश्न प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? तो इसका राइट ऑप्शन सी, दशरथ ओझा जी ने। अगर आपको कोई नया प्रश्न लगे तो आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता? तो युगे युगे क्रांति नाटक के रचयिता हैं राइट ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर जी। इसका प्रकाशन नोट कर लें 1969 ईस्वी। अक्सर विष्णु प्रभाकर जी के, प्रसाद जी के, हरिकृष्ण प्रेमी जी के, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों को प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। प्रश्न पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो इसका राइट ऑप्शन बी, युगे युगे क्रांति में। उसका प्रकाशन हमने देखा 1969 ईस्वी। डॉक्टर का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। ये अक्सर दोनों नाटक पूछे जाते हैं, 1958 ईस्वी और युगे क्रांति 1969 ईस्वी। प्रश्न कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो राइट ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर जी। प्रश्न प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ राइट ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न प्रभुत्व संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, कोणार्क। इसका प्रकाशन 1991 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी और पहला राजा 1969 ईस्वी और दशरथ नंदन 1974 ईस्वी। पहला राजा 1969, शारदिया 1959, कोणार्क 1951 और दशरथ नंदन जो है 1974 ईस्वी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा क्लास कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी गलती हो अगर उसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।